हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। और आपको याद हो अब तक 1 to 49 क्वेश्चन हो चुके। आज 50 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा हुआ है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सोनल लिमिटेड। बैलेंस शीट दे रखी है सोनल लिमिटेड की 22 से 23। सबसे पहले आ रहा है शेयर कैपिटल और उसके आगे देखो नोट नंबर आ गया, नोट नंबर 1। तो हमें बैलेंस शीट की फिगर नहीं लेनी, मैंने आपको कई बार बता रखा है। नोट्स टू अकाउंट्स में जाएंगे, वहां से जो डिटेल दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही रिजर्व एंड सरप्लस, उसके आगे भी नोट नंबर 2 लिखा हुआ है, ये भी आप नोट्स टू अकाउंट से ही चेक करेंगे। उसके बाद ट्रेड पेबल दे रखे हैं जो कि वर्किंग कैपिटल का पार्ट बनता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। इंक्रीज हो रहे हैं तो प्लस कर देंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, उसके आगे भी नोट नंबर 3 है, उसको भी नोट्स टू अकाउंट्स में चेक करते हैं। अब इन तीनों को पहले चेक कर ले, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो पहले नंबर पे है शेयर कैपिटल। 2 कैपिटल दे रखी है क्वेश्चन में, एक है 4 लाख से 5 लाख हुई है जो कि इंक्रीज है, यानी कि प्रोसीड्स कर रखी है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, प्लस कर देंगे। नेक्स्ट आ रहा है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है 1,50,000 से 1 लाख, रिडम्पशन हुई है, रीपेमेंट कर रखी है। लाइबिलिटी मैंने आपको सीधी कॉन्सेप्ट बता रखी है, जब भी इंक्रीज होगी किसी भी एक्टिविटी में आनी हो आपने प्लस करनी है, डिक्रीज है तो माइनस करनी है। अब ये डिक्रीज है तो माइनस भी क्यों करनी है, क्योंकि आउटफ्लो है इसलिए माइनस करनी है। अच्छा, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर से चेक करोगे कि ये इंक्रीज है डिक्रीज है। जैसे 2022 में 1,50,000 दे रखे हैं, बाद में वो 1 लाख हो गए तो इसका मतलब डिक्रीज हुई है, तो रिडम्पशन कर रखी होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें भी 3 पॉइंट है। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम लाइबिलिटी साइड में दे रखा था, इंक्रीज है, इसका मतलब हमारे शेयर जो है प्रीमियम पर इशू है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। फिर रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 40,000 से 70, इंक्रीज हुआ है 30,000, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफर कर रखा है आपने। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले पार्ट में आएगा। फिर आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L है जो कि 30,000 से 48 हुआ, यानी कि 18,000 का करंट ईयर में प्रॉफिट है, जो बेस बनेगा जहां से क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। नेक्स्ट ऐसे ही दे रखा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, उसको यहां पर बता रखा है कि वो प्रोविजन फॉर टैक्स है 40,000 और 50, और इसकी एडजस्टमेंट पढ़ो अच्छी तरह से। इनकम टैक्स पेड आ रहा है और जब भी एडजस्टमेंट आएगी तो आपको उसका अकाउंट बनाना होगा, तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनेगा। वहां से हम मेड निकाल लाएंगे कि कितना मेड किया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेड और पेड दोनों की जरूरत है। मेड को तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट के साथ ऐड करती है, और पेड को उसी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बिल्कुल एंड में जहां कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन लिखते हैं वहां से माइनस करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स दे रखी है 2,80,000 से 3,70,000, और इसकी एडजस्टमेंट आ रही है कि उसके ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ और एक आपने मशीन को सोल्ड आउट किया। ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ही मशीन इन्वॉल्व है, याद रखना, तो मशीन अकाउंट बनेगा। नेक्स्ट आ रहा है गुडविल आ रही है 1,15,000 से देखो 90, डिक्रीज हो रही है, तो गुडविल आपकी डिक्रीज हो रही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगी और नॉन कैश वाले पार्ट में आएगी। करंट एसेट्स के बारे में बता रखा है, करंट इन्वेस्टमेंट है 15,000 जो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनता है। तीनों एक्टिविटी को ऐड करने के बाद इसका यूज होगा। फिर इन्वेंट्री बता रखी है 1 लाख से 1,82,000, तो इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है, असेट्स इंक्रीज है तो माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगी वर्किंग कैपिटल वाले पार्ट में। फिर ट्रेड रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं है, छोड़ देंगे। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसी तरीके से थोड़ा अब एडजस्टमेंट पे चलो, बहुत अच्छी आ रही है। लिखा हुआ है प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड 22 वर रुपीज 60,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टली। 2 साल के डिविडेंड दे रखे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि ये खाली इक्विटी पर है या प्रेफरेंस पर, तो दोनों को इंक्लूड मानेंगे कि इसमें इक्विटी का भी डिविडेंड भी है और प्रेफरेंस का भी। और करंट ईयर का डिविडेंड कभी नहीं आएगा, याद रख लेना, प्रीवियस ईयर का आएगा। जब भी एडजस्टमेंट में 2 डिविडेंड आ जाए, प्रपोज डिविडेंड 2 साल के, तो जो करंट ईयर का है वो इग्नोर कर दोगे, याद रख लो। जो प्रीवियस ईयर का है रेटिंग में प्लस हो जाएगी नेट प्रॉफिट के साथ, और फाइनेंसिंग में माइनस। मशीन कॉस्टिंग 50,000 की बता रखी है, और उसके ऊपर डेप्रीशिएशन आपने चार्ज कर रखा है 30,000 लिखा हुआ है, वो माइनस करें तो बुक वैल्यू आ गई 20,000। यदि ये बुक वैल्यू से ज्यादा की सेल है तो प्रॉफिट, और कम की है तो लॉस। वो 10,000 में ही सेल हुई, तो 10,000 का लॉस। ये मशीन अकाउंट बनाएंगे तब क्लियर हो जाएगा। फिर डेप्रीशिएशन चार्ज है मशीन अकाउंट में आ जाएगा, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा नॉन कैश आइटम में। इंटरिम डिविडेंड पेड आ गया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा नेट प्रॉफिट के साथ, और फाइनेंसिंग में माइनस क्योंकि एडजस्टमेंट है।
इनकम टैक्स पेड है तो टैक्स अकाउंट बनेगा। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। पहले तो पहली एक्टिविटी बना दो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले लिख दो नेट प्रॉफिट, और निकलता कैसे नेट प्रॉफिट, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, याद रख लो। अब ये इसका अमाउंट लिखते हैं यहाँ पर, देखो रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाओ, नोट्स टू अकाउंट्स में, स्टेटमेंट ऑफ P&L 30,000 से 48 हुआ है, 18,000 का प्रॉफिट है, लिख दो यहाँ पर। क्लियर है भाई, ये 48,000 है और ये 30 है तो 18,000 आ गया। इसमें ऐड करो 4 आइटम आपको बता रखे हैं, टोटल ये 5 बनती है। एक तो नेट प्रॉफिट हो गया, एक प्रोविजन फॉर टैक्स, एक जर्नल रिजर्व और 2 डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड और इंटरिम, ये 5 आएंगी। कभी कभार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ सकती है, इस क्वेश्चन में वो दे नहीं रखी, तो जो जो गिवन है वो लिखते जाओ। यहाँ पर सबसे पहले तो जर्नल रिजर्व लिख दो, वो दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है नोट करो। जर्नल रिजर्व दे रखा है आपको 30,000, लिख दो 30,000। क्लियर है, ये रहा। इसके अलावा ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ पर वो कितना आ रहा है वो देखो, मेड लिखेंगे, याद रख लेना, और वो फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। इसी को मेड बोलते हैं, इसी को प्रोवाइड बोलते हैं, याद रख लो, यानी कि प्रोविजन बनाना। क्लियर है, ये अब आपको अकाउंट बनाएंगे तब पता चलेगा कितना है। डिविडेंड तो गिवन है, तो पहले एक बार अकाउंट बना ले, उसके बाद चलते हैं। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी साइड दे रखा है, और लायबिलिटी के बीडी किधर बता रखे हैं, क्रेडिट साइड। यहाँ लिखो बाई बैलेंस बीडी, और इधर लिख दो हाथ क्या, टू बैलेंस सीडी। कितना कितना दे रखा है देखो, इसी के अंदर थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, 40,000 और 50,000। 40,000 तो ब्रॉड डाउन दे रखा है, लिख दो 40,000, और 50,000 कैरीड डाउन दे रखा है, लिख दो। इधर जो लिखते हैं वो लिखते हैं बैंक, यानी कि जितना आपने पेड करा, लिख दो ब्रैकेट में पेड, तो मेड निकलाएगा। और किसी क्वेश्चन में कभी आपको मेड दे दे तो पेड निकलाएगा, हमें दोनों की जरूरत है। यहाँ पर मेड को ऐड करेंगे, और इसी एक्टिविटी के एंड में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के नीचे माइनस करते हैं पेड को। तो पेड तो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है देखो, ये रहा 5th पॉइंट पे 35,000, लिख दो, तो मेड निकलाया। और जो ये मेड निकलेगा लिख दो स्टेटमेंट ऑफ P&L, हमारा ये 85,000 आ रहा है, ये लिख दो 85। कितना आ गया, 45,000, लिख दो 45,000। क्लियर है, ये तो ये आ गया मेड, लिख दो यहाँ पर मेड। अब इसी के अंदर देखो 2 डिविडेंड दे रखे हैं, वो दोनों डिविडेंड आएंगे, लिख दो यहाँ पर। एक तो प्रपोज डिविडेंड दे रखा है, और ये भी याद रख लेना, अच्छी तरह से नोट कर लेना, प्रीवियस ईयर का आएगा, करंट ईयर का इग्नोर होगा, याद रख लो। जब भी एडजस्टमेंट में 2 डिविडेंड आ जाए, कितने कितने दे रखे हैं, 60,000 और 50। 60 से कोई लिंक नहीं, 50,000 से लिंक है प्रीवियस ईयर से, लिख दो 50। और इसी के अंदर ऐड करो इंटरिम डिविडेंड जो दे रखा है आपको, इतना अमाउंट दे रखा है, चेक करते हैं इंटरिम डिविडेंड का 20,000, लिखो ये रहा। अब इनको ऐड करो, ऐड करते हो तो कितना बनता है, टोटल चेक करो, ये रहा। ये तो बन गया 40, 70 हो गया, 70 के बाद ये 1 लाख हो गया, 1,50,000, 1,63,000 आ रहा है, लिख लो 1,63,000, 60। और इसके आगे लिख दो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। चलते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बनता है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम। उसमें भी 5-7 आइटम है जनरली जो चलती हैं। कौन कौन सी है देखो, सबसे पहले तो आएगा डेप्रिसिएशन ऑफ टेंजिबल असेट्स, एमोर्टाइजेशन ऑफ इनटेंजिबल असेट्स जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, कभी आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में ट्रांसफर कर रखा है तो वो अमाउंट, कोई शेयर इशू एक्सपेंस या अंडरराइटिंग कमीशन है ये आएंगे, या माइनस भी होगा इसी में, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। इसी के अलावा इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट वो माइनस। तो अब चेक करते हैं क्या है। एक तो डेप्रिसिएशन आएगा क्योंकि मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, मशीन के ऊपर प्रॉफिट या लॉस है वो भी आएगा, तो वो लिखते हैं पहले यहाँ। पहले तो यहाँ हेडिंग डाल दो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम आएगा भी इसमें। उसके लिए पहले अकाउंट बना ले क्योंकि हमें लॉस भी चाहिए और डेप्रिसिएशन भी। देखो मशीन हमारी असेट्स है और असेट्स के जब भी बैलेंस बीडी लिखे जाएंगे डेबिट साइड, लिखो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी। अच्छा, क्योंकि मशीन बना रहे हैं हम, याद रख लेना। और ये आपको बैलेंस शीट के अंदर नोट करो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इंक्लूड है, तो ब्रैकेट में ऐसे लिख दो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कितना दे रखा है जरा चेक करते हैं। मशीन का बैलेंस चलो 2,80,000 और 370 क्लोजिंग बैलेंस, लिख दो 2,80,000। और आप क्या थे इसका बैलेंस शीट लिख दो 3,70,000। एडजस्टमेंट पे चलते हैं। देखो एडजस्टमेंट में आ रहा है सबसे पहले मशीन की कॉस्ट वैल्यू बता रखी है 50,000 और डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 30,000। और आपको एक चीज बता देता हूं, जो भी आपको कभी भी जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस बीडी ना दे रखे हो और मशीन के ऊपर बता रखा है कि इतना चार्ज करा था, जो सोल्ड मशीन है वो डेप्रिसिएशन अकाउंट में कहीं नहीं आएगा।
अकाउंट में आएगा ड्यूरिंग द ईयर का। ड्यूरिंग द ईयर का नीचे दे रखा है आपको 20,000 वो आएगा। तो पहले तो लिख दो जितने की आपने सेल आउट करी, बाई बैंक करो जितने की सेल हुई है, टोटल आपकी 10,000 की सेल आउट हुई। प्रॉफिट हुआ या लॉस कैसे पता चला? 50,000 की कॉस्ट वैल्यू है, उसके ऊपर डेप्रीशिएशन बता रखा है, 30,000 का चार्ज कर लिया, तो 20 बुक वैल्यू रह गई। 20 वाली कितने में सेल हुई है? 10,000 लिखा हुआ है, तो 10,000 का लॉस है वो लिख दो। या लिखो भाई स्टेटमेंट ऑफ P&L 10,000, अच्छी तरह से नोट कर लो ये। और इसी के अंदर देखो डेप्रीशिएशन आपको दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर का। हमेशा यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रीशिएशन आएगा, अच्छी तरह से नोट कर लो। कब? जब एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन के बैलेंस BD और CD ना दे रखे हो। क्लियर है? इस क्वेश्चन में दे नहीं रखे थे। जो मशीन सोल्ड हमने करी थी उसके ऊपर कितना एक्यूमुलेट कर रखा है? 30,000। तो यहाँ ड्यूरिंग द ईयर का लिखते हैं, लिख दो भाई डेप्रीशिएशन दे रखा है 20,000, लिख दो 20, और अब इसका टोटल कर लो, यहाँ से सेल परचेज आ जाएगी। टोटल करते हो तो 40,000 और 370, 4,10,000 हो रहा है इधर का टोटल, तो लिख दो 410। परचेजेज निकल रही है, लिखो 4,10,000, और अब यहाँ परचेजेज निकाल लो, वो निकल गई 1,30,000, लिख दो 2 बैंक और ब्रैकेट में कर दो परचेजेज। ये तो इन्वेस्टिंग में जाएगी, याद रख लेना। क्लियर है? और वो जो सेल हुई है वो भी इन्वेस्टिंग में जाएगी, लेकिन जो ये डेप्रीशिएशन है ये ऑपरेटिंग में आएगा, और जो लॉस हुआ वो ऑपरेटिंग में आएगा। वो करते हैं अब यहाँ लिखो डेप्रीशिएशन ऐड करके, डेप्रीशिएशन ऑन मशीन कितना अमाउंट दे रखा है? 20,000 लिख लो। उसके बाद लॉस भी हुआ है तो लॉस भी ऐड करो इसी में, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 10,000 का लॉस हुआ है। ये तो ये वर्क हो गया। इसके अंदर और क्या आइटम आनी थी आपको मैंने कई बार बता रखा है। इसके अंदर यदि आपको कोई गुडविल रिटर्न ऑफ है वो आएगी। गुडविल रिटर्न ऑफ दे रखी है क्वेश्चन में, अच्छी तरह से नोट करो। 1,15,000 से 90,000 हुई है, वो आ जाएगी। कितनी? 25,000 हो गई। ऐड करो गुडविल अमोर्टाइज, इसी को रिटर्न ऑफ बोलते हैं। मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। कितना दिख रहा है? 25,000, लिख दो 25। अब और कोई आइटम नहीं आ रही, और क्या आइटम आ सकती थी वो भी बता देता हूँ। जैसे आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा हो क्वेश्चन में, तो वो भी यहीं पर आ जाएगा। कोई इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो भी यहीं आ जाएगा। कोई शेयर इशू एक्सपेंस है या अंडरराइटिंग कमीशन, वो दे नहीं रखे, बस यही दे रखा था। इसका टोटल करो, इस ऐड करते हो तो आप देखो ये बनता है आपका, ये 50 बन गया तो 2,10,000 हो गया, और ये 2,18,000 आ गया, लिख दो ये 2,18,000। ये क्या चीज आ गई आपकी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, लिख दो यहाँ पर। अब यहाँ पर करते हैं, इसके बाद करते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट, वो चेक करो। दे रखा है ट्रेड पेबल दे रखे हैं, देखो अच्छी तरह से 88,000 से 1,22,000 इंक्रीज है। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज है प्लस करनी है। कितने से इंक्रीज हो रही है? 22 और 18, 34,000 लिख दो यहाँ पर। ऐड करो, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल रहा है 34,000, लिख दो 34। उसके बाद आगे चलो, करंट एसेट्स पे आ जाओ। वहां पर आपको इन्वेंट्री दिखा रखी है 1 लाख से 1,82,000, 82,000 से इंक्रीज हुई है, माइनस करो 82,000 लिख दो यहाँ माइनस का, ये लो, और यहाँ लिख दो इसके आगे लेस करके दिखाओ, क्योंकि असेट्स जब भी इंक्रीज है तो माइनस करनी है। देखो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इनको टोटल को ऐड करो। टोटल को ऐड करते हो तो आप करोगे तो 1,70,000 आ जाएगा, वो लिख लो यहाँ 1,70,000। और ये क्या आ गया? लिख दो यहाँ पर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और इसमें से माइनस करो इनकम टैक्स पेड जो आपको दे रखा है, लेस करो इनकम टैक्स पेड जो भी अभी फाइंड आउट किया। देखो टैक्स अकाउंट से रहा इनकम टैक्स पेड कितना है? 35,000, और अब इसका टोटल आउटर में लिख दो। क्लियर है? यहाँ पर ये आउटर कॉलम में अभी तो डिटेल में लिख रहे थे हम, 2 कॉलम इसीलिए खोलते हैं, पहले डिटेल में सारा लिखते चले जाओ, जब उसका फाइनल आंसर आए वो यहाँ लिख दो। ये लिख दो यहाँ पर, क्योंकि प्लस में आ रहा है तो लिख दो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब सेकंड एक्टिविटी बनाते हैं इन्वेस्टिंग, अब वो लिखो यहाँ पर, लिखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके अंदर खाली असेट साइड की आइटम आएंगी, याद रख लेना, लायबिलिटी की कोई आइटम नहीं आनी। असेट साइड पे चलो। अच्छा, असेट साइड पे भी खाली एक जो मशीन अकाउंट है, जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, एक ही दे रखी है। गुडविल रिटर्न ऑफ तो ये ले ली हमने, ये तो यहीं से देखो ये मशीन कितने की सोल्ड है? 10 की। इन फ्लोर है तो प्लस कर देंगे, परचेज करेंगे तो आउट फ्लोर है माइनस, ये 130 की परचेज है। लिख दो यहाँ पर प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन, कितना अमाउंट है? 10,000 लिखो, ये रहा प्लस में आएगा। अच्छा, 130 की आपने परचेज कर रखी है तो आउटफ्लोर है, माइनस करो। यहीं पर लिखो पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीन, अमाउंट दे रखा है 1,30,000 की परचेज है, ये देखो ये निकाल रखी।
और ब्रैकेट कर दो। अब इसका और कोई आइटम नहीं आ रही इसमें, इसको ऐड करो। करते हो तो 1,20,000 माइनस में आ रहा है, लिख दो 120 और इसके आगे लिख दो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये तो दो एक्टिविटी बन गई हमारी। अब चलते हैं फाइनेंसिंग यहाँ बनाएंगे, या फाइनेंसिंग शुरू करते हैं। पहले तो हेडिंग डाल दो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग प्रिपेयर करते हैं। देखो फाइनेंसिंग में लाइबिलिटी साइड की आइटम आएगी, असेट्स की कोई नहीं आएगी, याद रख लो ऐसे। अब जरा लाइबिलिटी साइड चेक करते हैं। सबसे पहले तो शेयर कैपिटल था जो नोट्स टू अकाउंट्स में। चलो आपने इक्विटी शेयर 1 लाख से इंक्रीज दिख रहे हैं तो प्रोसीड से है, यानी कि इशू कर रखे हैं, प्लस करो। यहाँ पर लिखो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर। कितना अमाउंट है, 1 लाख रुपये लिख दो, ये रहा। क्लियर है। उसी के साथ देखो प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं तो प्रेफरेंस शेयर है, रिडम्पशन हो रही है। रिडम्पशन का मतलब रीपेमेंट हो रही है। वैसे भी सीधा लॉजिक आपको बता रखा है, जो भी लाइबिलिटी की आइटम है इंक्रीज है तो प्लस करनी है आपने, जैसे ये इंक्रीज थे। प्रेफरेंस शेयर डिक्रीज है तो माइनस करेंगे। जब भी बैलेंस शीट में नोट नंबर के आगे कोई नंबरिंग आ जाए तो आपको बैलेंस शीट की फिगर को डायरेक्ट नहीं लेना, याद रख लो, नोट्स टू अकाउंट से लेके आएंगे वहां से। कितना दे रखा है, 50,000 की रिडम्पशन है, लिखो पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितना अमाउंट है, 50,000 लिख दो, ये रहा। क्लियर है। अब चलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस पे ही चलो। सिक्योरिटी प्रीमियम यानी कि हमारे शेयर प्रीमियम पर इशू थे, हम ये यहां पर भी प्लस कर सकते हैं, वरना अलग से दिखा दो सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना अमाउंट है, 10,000 रुपी। आप इसको क्लब करके भी दिखा सकते हो, याद रख लो 1,10,000 लिख सकते हो। उसके बाद आप देखो दो डिविडेंड है, एक तो प्रपोज डिविडेंड और एक इंटरिम, दोनों माइनस करो। या लिखो पेमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड, याद रख लेना प्रीवियस ईयर लेना, करंट ईयर कहीं नहीं लेना, ध्यान रख लेना। पेमेंट कर रहे हो माइनस का साइन लगा दो। ऐसे इंटरिम डिविडेंड है वो लिखो पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। टोटल करो, फाइनल एक्टिविटी निकालते हैं कि इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो। चेक करो जरा, ये देखो 50 और 50, 1,20,000 तो माइनस आ रहा है और 1,10,000 की इनफ्लो है, तो 10,000 का आउटफ्लो दिख रहा है। 10,000 लिखो यहाँ, और ये यहाँ लिख दो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलो ये तो बन गई हमारी तीनों एक्टिविटी। अब तीनों को क्लब करते हैं, उससे नेट इंक्रीज और डिक्रीज निकाल के लाएंगे कि आपको तीनों एक्टिविटी से ओवरऑल इनफ्लो हुआ तो इंक्रीज लिखते हैं और आउटफ्लो हुआ तो डिक्रीज लिखते हैं। चेक करते हैं, देखो 1,20,000 माइनस का और 10,000 भी माइनस का, तो 130 से तो आउटफ्लो दिख रहा है। इनफ्लो कितने का दिख रहा है, 1,35,000, तो 5,000 से इनफ्लो है तो इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज लिखो। यहाँ पर लिखो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैसे लिखते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये 5,000 अच्छी तरह से नोट कर लो, ये तीनों को क्लब करेंगे। 1,35,000 तो प्लस का दिख रहा है, लिख लो तो 1,35,000, फिर माइनस करो 1,20,000, फिर माइनस करो 10,000, करोगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है। अब इसके अंदर ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो लिखो यहाँ पर ऐड करो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैसे निकलेगा वो जरा चेक करते हैं। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखो, आपको एक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है 2022 में 81,000, वो लिखो पहले यहाँ। ये तो कैश एंड, और साथ में करंट इन्वेस्टमेंट भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट है। कितनी दे रखी है, 15,000। अच्छी तरह चेक करो करंट असेट्स में 15, ये है 96,000, लिख लो 96। क्लियर है। दोनों का सम इसका। अब इसको इसमें ऐड करते हो तो 1,01,000, ये क्लोजिंग के इक्वल आना चाहिए, ना आए तो समझ लो मिस्टेक हो गई। इसके आगे लिख दो पहले क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये कैसे निकलता है, क्लोजिंग कैश बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और करंट इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग यानी कि 23 का बैलेंस। 91,000 और 10,000 दे रखा है। अब चेक करते हैं 91,000 और 10,000 प्लस करो, 1,01,000 दिख रहा है, देखो ये रहा, और ये भी 1,01,000। क्लियर हो गया ये। अब तो आज हमारा अब ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इंटरिम डिविडेंड भी था, प्रपोज डिविडेंड भी था, इनकम टैक्स भी था, आपने याद कराओ, जिसका अकाउंट बनाना पड़ा। और जर्नली क्वेश्चन ऐसा ही बनता है, याद रख लो एग्जाम में, जिसमें आपको एक तो असेट्स अकाउंट बनाना है और एक प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना है। इस क्वेश्चन में ये दोनों ही थे। तो नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं 51 क्वेश्चन से। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।